ये आज क्या हुआ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अली नवाज अवान साहब छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। उसके अलावा साबिक सूबाई वजीर हैं सरदार आसिफ नकई, वो भी पीटीआई को खैरबाद कह के उनकी मुलाकात हो गई अलीम खान साहब से और जहांगीर खान तरीन साहब से। ये जो विकेट्स फिर गिर रही हैं तो इनके मद्दे मुकाबिल क्या कोई नए लोग उभरेंगे? मैंने तो इसीलिए कहा था मैं ये तवीज़ आगे करना होता तो आपके पास जाता क्योंकि आप वो पीर हैं, आप वो पीर हैं जो सर पीर हैं सर। तो बात यह है कि आप समझते हैं, मैंने तो आपको एक बड़ी सिंपल सी बात की है कि अली नवाज साहब के हवाले से कितने दिन कितना शोर कितना जगह पे बचा रहा। आसिफ नकई साहब के हवाले से कल रात से क्या चल रहा था। मैं ये टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। तो क्या आप क्या समझते हैं? मैं फिर यही कह रहा हूं कि अब हालात वो नहीं रहे। हाँ ये है, आज अली नवाज के साथ कोई 5,000 का मजमा, उन्होंने 1 लाख कुछ हजार वोट अगर लिए हैं, उनमें से 5,000 का मजमा अगर उनके साथ किसी भी सियासी जमात में शमूलियत करे, आसिफ नकई साहब के साथ कोई 3,000 4,000 का मजमा अगर सियासी जमात में शमूलियत करे, इसी तरह चाहे कोई तहरीक इंसाफ में आता है किसी और सियासी जमात को छोड़ के, उसके साथ भी एक बड़ा मजमा शिरकत करे, तो फिर कहा जाता है कि ये अवामी लोग हैं, इनके साथ अवाम आई है, इनके साथ फला है। मतलब रात को मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे तस्वीर, मुझे नहीं पता उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, जो आपको पता होगा क्योंकि आपके शहर की बात है कि फरख हबीब साहब एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और 3 गनमैन उनके साथ थे जी। जब अवामी नुमाइंदों को गनमैनों के साथ कैंपेन करने की जरूरत पेश आ जाए तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि अवाम अपना फैसला कुछ और देने जा रही है। मैं कह रहा हूं इलेक्शन शफाफ होना चाहिए। कोई सियासी जमात इलेक्शन जीत जाए, कोई आके इलेक्शन जीत जाए, लेकिन इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए और इलेक्शन जो सियासी जमात जीते हमें उसको मानना चाहिए और बाकी सियासी जमातों को भी उसको मानना चाहिए। ये जो विकेटें गिनने का सिलसिला है ना, अब खत्म हो चुका है। अब आप इस तरह कर लें यार, इस तरह कर लें यासर साहब, मैं तो बड़ा ओपन कहता हूं, इस तरह कर लें कि तमाम सियासी जमातों के तमाम लोगों को एक तरफ कर दे, बड़े लीडरों को, और अवाम को एक तरफ कर दे। जिसको अवाम वोट देगी जितना तो उसने है। क्या मुझे एक बात बता दें जरा, 20 हल्कों के इलेक्शन हुए थे, सारे के सारे बड़े नाम थे, कई बीच में ऐसे नाम थे जिन्होंने 7 इलेक्शन लड़े थे, एक इलेक्शन भी नहीं हारा था। और जब वो इलेक्शन हारना शुरू हुए हैं तो वो इलेक्शन हार के जिसकी तवक्को भी नहीं थी। इसलिए कि अवाम फैसला देना शुरू कर देती है और अवाम का जब फैसला आना शुरू हो जाता है तो फिर बड़े नाम नहीं होते। मुझे बताएं, ये जितने बड़े नाम हैं इनको बड़ा नाम बनाया किसने है? अवाम ने बनाया ना, किसी और ने तो नहीं बनाया। तहरीक इंसाफ अरूज पे थी तो क्या तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन नहीं आ रहे? क्या अली तरीन साहब इलेक्शन नहीं आ रहे? क्या मुझे बताएं सियालकोट से नहीं आ रही तहरीक इंसाफ? क्या तहरीक इंसाफ सब तरफ से जीतती हुई राना तनवीर के हल्के से सूबाई असम्बली के उनके उम्मीदवार नहीं आ रहे थे? मुल्तान से भी नशिस्त हारे ना। आप कहें कि बड़ा नाम है, मुल्तान से नहीं आ रहे थे, कुरैश साहब की साहबजादी जी। ये आप निकाल दें ज़हन से कि बड़े नाम है, बड़े नाम हो भाई, वोट देके कितना बढ़ के। आप उस यंगस्टर वोटर का क्यों बोल रहे हैं जो अपने मुस्तकबिल के लिए बड़ा परेशान है, जो चाहता है कि मेरा मुस्तकबिल वो हो जिसमें मुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छी तालीम मिले, मेरा मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर महफूज हो और मैं उस क़यादत को लेकर आऊं जो क़यादत इस पाकिस्तान के अंदर कम अज कम मेरे लिए मेरी एजुकेशन के मुताबिक नौकरी का बंदोबस्त कर सके, जो हमें मकरूज करने की बजाय हमें सहूलतें दे सके। मेरे बच्चे का इलाज, मेरे भाई का इलाज, मेरे वालिदैन का इलाज सरकारी अस्पतालों में बगैर पर्ची के हो। अब लोग ये सोचना शुरू हो गए, छोड़ दें
आपको अगले दिनों में, आने वाले दिनों में 40 और विकेटें। एक तो हमने फिक्रा बड़ा अच्छा पकड़ लिया हुआ है, हम सहाफियों ने ना कमाल कर दिया हुआ है। फलां सियासी जमात की विकेट गिर गई, और भाई 3 विकेटें होती हैं, 100 विकेटें हम गिरा चुके हैं, और 3 ही विकेटें हैं ना यासर साहब। तो क्या 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ है। तो क्या मुहावरतन कभी ये कहा है कि विल्स गिर गई? तो क्या मुहावरतन आप कहें क्या फलां सियासी जमात का शख्स जो है उसने फलां सियासी जमात में शिरकत कर ली है, अब ये हल्का खाली हो गया है, पूरी तरह करें। क्या उस जो हल्के खाली हुए हैं, क्या उन हल्कों में आइंदा जब इलेक्शन होंगे क्या सियासी जमातें अपने उम्मीदवार नहीं देंगी? चले मैं आपको ये लिख के दे देता हूं, लिख के लफ्ज लिख लें, लफ्ज इलेक्शन कैंपेन शुरू होने दें, फिर आप मुझे बताइएगा विकेटें, जिसे आप कहते हैं ना गिरने वाला, चले आप ही का लफ्ज मैं कह देता हूं, विकेटें गिरना शुरू हो गई, फिर आप मुझे बताइएगा विकेटें जुड़ना शुरू हुई हैं या विकेटें गायब होना शुरू हुई हैं, यह आपने मुझे जरूर बताना है। फिर आपने कहना यार एक मैच हो रहा है, दोनों तरफ विकेटें नहीं है, समझ नहीं आ रही आउट किस तरह करना है, बॉल बीट हो जाए तो आउट, टच हो जाए तो ठीक। ये मैं ठीक कह रहा हूं आपको, ये तो हंसने वाली बात। विकेटें गायब होती हैं, विकेटें गायब होती हैं मैच जीतने के बाद, अक्सर औकात खिलाड़ी जो हैं वो उसे यादगार के तौर पे उखाड़ के ले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि मैच से पहले ही विकेट्स गायब हो जाएंगे? यही होगा इस दफा, ये पहली दफा हिस्ट्री में होगा। आप देखिएगा तो सही यार, क्या हो गया आपको, देखिए इंतजार तो करें ना, आप इंतजार करें ना, आप इंतजार कर भी नहीं रहे। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़ी मजेदार बात आपको एक बात बताऊं, मैंने एक सियासी जमात के जनरल सेक्रेटरी को आज देखा, लाहौर का जनरल सेक्रेटरी है एक सियासी जमात का, मैं नाम नहीं लेता सियासी जमात, तो मैंने एक शख्स से पूछा यार ये जनरल सेक्रेटरी है? मैं जहां पे गया हुआ तो वहीं से पता चला मुझे। उसने कहा हाँ जी ये जनरल सेक्रेटरी है। मैं कहा इसकी खसूसियत क्या है? उसने जो उसकी खसूसियत बताई ना, मैंने कहा इसे तो किसी सियासी जमात ने कही होना चाहिए था। फिर मुझे एक आज सोशल मीडिया पे एक परफॉर्मा चल रहा है मुस्लिम लीग नून के शहाबुद्दीन नामी एक शख्स का, जिससे पूछा गया आपकी पार्टी के लिए कुर्बानियां क्या है, तो उसमें उसने लिखा हुआ वल्लाह आलम सच है झूठा है कि सच्चा है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि मैंने अवाम की खिदमत की, मैंने इतने स्कूल बनाए, मैंने इतनी बेवाओं की मदद की, मैंने इतने बच्चों को मुफ्त तालीम दी, मैंने इतने लोगों के लिए रोजगार के मौके बनाए, मैंने इतने जो है वहां पे लोगों के काम किए। आप देखिए क्या चल रहा है। आप कहते हैं जनाब कि विकेटें गिनी, जिसके बाद सबसे ज्यादा बंदे चले गए वो इलेक्शन जीत गया, तो चले इससे फैसला कर लें। फिर जिसके बाद इलेक्शन जरूर कराना है, पूरी कौम के पैसे जरूर जाया कराने हैं, और इस कौम को भी क्यों हक देते हैं आप वोट देना? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब फैसला 8 फरवरी को होगा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब जिसका वोट ज्यादा पड़ेंगे इलेक्शन वो जीतेगा, एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा जिसको अवाम मुंतखब करेगी वो इलेक्शन जीतेगा। हमें इलेक्शन कमीशन पे यकीन है, अगर इलेक्शन कमीशन पे यकीन है और हमें वोट जिस पे पड़ेंगे वो जीतेगा, तो फिर ये विकेटें शिकटें ये कोई अहमियत नहीं रखती।